हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अन अकेडमी। मैं प्रियंका सिंह, योर लॉ एजुकेटर। जब भी एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम की बात आती है तो दो टॉप लेवल के लॉ एग्जाम्स आपके कंसिडरेशन में आते हैं। पहला इज क्लैट एंड द सेकंड वन इज एलिट। ये दोनों ही एग्जाम आपको इंडिया के टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिलाते हैं फॉर परस्यूइंग योर एलएलएम कोर्स। नाउ स्टूडेंट्स जनरली गेट कंफ्यूज्ड कि जब दोनों ही एग्जाम्स एनएलयू में एडमिशन के लिए होते हैं तो ये एग्जाम दो क्यों? एक सिंगल एग्जामिनेशन के थ्रू हम एनएलयू में एडमिशन क्यों नहीं पा सकते? So today's video is all about to clear your doubts regarding CLAT and ALET exam. जनरली स्टूडेंट्स इस पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें एनएलयू में एडमिशन के लिए कौन से एग्जाम को परस्यू करना चाहिए। तो आज के वीडियो के बाद आपका ये डाउट 100% क्लियर हो जाएगा और आप 100% डिसाइड कर पाओगे कि आपको एलएलएम करने के लिए कौन से एग्जाम को परस्यू करना चाहिए। एंड सेकंड, व्हाट शुड बी योर प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी फॉर द एग्जाम्स। उससे पहले अनअकैडमी पे 6 जुलाई से एक फ्रेश बैच स्टार्ट हुई है फॉर क्लैट पीजी एंड अदर एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम 2024। इस बैच में आपको मिलते हैं टॉप एजुकेटर्स जो आपको डिफरेंट कैटेगरी वाइज आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। मैं प्रियंका सिंह आपको हेल्प करूंगी आपके बिजनेस लॉ के प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करने में। आप अनअकैडमी पे इस अचीवर्स बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट यूज द कोड PSING10 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। आप इस कोड को यूज करके अनअकैडमी पे अचीवर्स बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने पर आपको इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट अवेलेबल होता है। ये मॉक टेस्ट की जो इम्पोर्टेंस है ये एग्जाम प्रिपरेशन करने वालों को बहुत अच्छे से पता होती है, क्योंकि ये आपको एग्जाम के पैटर्न से फेमिलियर कराता है, आपके स्पीड को इम्प्रूव कराता है और आपके सब्जेक्ट की क्लैरिटी को भी इम्प्रूव करवाता है। सो टाइम टू टाइम अनअकैडमी पे मॉक टेस्ट भी कंडक्ट होते हैं। जो एक मॉक टेस्ट 2 जुलाई को हो चुका, दैट वाज अ फ्री मॉक टेस्ट। उसके बाद 22 जुलाई यानी कि जो कमिंग सैटरडे है उसमें 2 PM पे क्लैट पीजी के लिए मॉक टेस्ट जो है वो कंडक्ट होने वाला है। देन अगेन ऑन 23 जुलाई दैट इज ऑन संडे 2 PM mock test will get conducted and on 30th July that is on Sunday 2 PM एक और मॉक टेस्ट कंडक्ट होगा। यानी एक मंथ में आपको 4 मॉक टेस्ट मिलते हैं, यानी वीकली मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल होता है। तो इससे आपकी प्रिपरेशन को 100% बूस्टअप मिलेगा। दिस इज द टेलीग्राम चैनल ऑफ अनअकैडमी क्लैट पीजी प्रियंका सिंह। इन क्लासेस से अपडेटेड रहने के लिए, क्लैट पीजी से रिलेटेड सभी न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए, सभी टॉपिक्स को अगर आप टाइम टू टाइम सही टाइम पर अमेंडमेंट्स केस लॉज को एक्सेस करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट स्कैन द QR कोड और यहाँ पर आप अनअकैडमी क्लैट पीजी प्रियंका सिंह के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आइए बैक टू द टॉपिक, व्हाट इज क्लैट एंड एलिट एग्जाम। ये दोनों ही एग्जाम नेशनल लेवल पर कंडक्ट होती हैं और ये एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू आप इंडिया के टॉप लॉ कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। दोनों एग्जाम का जो पर्पस है वो सेम है, टू गेट एडमिशन इन द टॉप लॉ कॉलेजेस ऑफ इंडिया। फिर भी ये दोनों एग्जाम के जो लेवल ऑफ कंपटीशन है, जो डिफिकल्टी लेवल है, जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स है, जो एग्जाम कंडक्टिंग इंस्टीट्यूट्स है, ये सभी कुछ डिफरेंट होते हैं। क्लैट का जो एग्जाम है दैट इज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, CLAT। क्लैट का फुल फॉर्म कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये एग्जाम कंसोर्टियम के थ्रू कंडक्ट होता है और कंसोर्टियम में आप देख सकते हो देयर आर मोर देन 20 यूनिवर्सिटीज जो पार्टिसिपेट करती है फॉर द LLM एडमिशन। दूसरी तरफ हमारा आता है एलिट एग्जाम। एलिट एग्जाम का फुल फॉर्म इज ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। इस एग्जाम के थ्रू आप सिर्फ NLU दिल्ली में एडमिशन ले सकते हो। Now this is the minor basic difference between two exams. क्लैट के थ्रू आप दूसरे NLU में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन अगर आपको NLU दिल्ली में स्टडी करना है, अपनी स्टडी LLM की 1 ईयर LLM आपको NLU दिल्ली से करना है, तो आपको इसके लिए ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट यानी कि एलिट एग्जाम देना पड़ेगा। क्लैट के एग्जाम के थ्रू आप अदर NLUs में एडमिशन ले सकते हो, बट फॉर दिल्ली जो कि टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है फॉर लॉ एंड LLM, उसके लिए आपको सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम NLU कंडक्ट करवाती है, दैट इज एलिट। तो ये बेसिक डिफरेंस दोनों में क्लियर हो गया।
ये दोनों ही लॉ एडमिशन टेस्ट होता है, लॉ एंट्रेंस टेस्ट होता है, लेकिन जो कंडक्टिंग बॉडीज है ये एनएलयू के थ्रू होती है एलिट, एंड जो क्लैट है वो कंसोर्टियम के थ्रू होती है। सेकेंड मेजर डिफरेंस दोनों में ये है कि क्लैट के थ्रू आपके पास ऑप्शन होते हैं मोर देन 20 यूनिवर्सिटीज का, जहां पर आप एलएलएम अपना परस्यू कर सकते हो, लेकिन एलिट के थ्रू आपके पास सिर्फ एक यूनिवर्सिटी होती है, दैट इज एनएलयू दिल्ली, दैट इज द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, टॉप मोस्ट एनएलयू फॉर परस्यूइंग योर एलएलएम कोर्स। कंडक्टिंग बॉडी की जैसे हमने बात करी कि क्लैट पीजी एग्जाम जो कंडक्ट होता है वो कंसोर्टियम के थ्रू होता है, दैट इज द कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। कंसोर्टियम नाम से पता चल रहा है, इट इज अ ग्रुप और अ यूनियन है ना, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का एक ग्रुप है जो इस एग्जाम को कंडक्ट करता है। इसमें 1 ईयर एलएलएम कोर्स होते हैं और 22 एनएलयूज जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, यानी अगर आप क्लैट एग्जाम क्लियर कर जाते हो तो आपके पास 22 एनएलयूज का ऑप्शन होता है अपने एलएलएम एग्जाम को परस्यू करने के लिए। ऑन द अदर हैंड जो एलिट पीजी का एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के थ्रू, जिसमें जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने एलएलएम एग्जाम को परस्यू कर सकते हैं ओनली इन एनएलयू दिल्ली। ओके, द कंडक्टिंग बॉडी दोनों की जो है वो डिफरेंट है, बट दोनों एग्जाम का पर्पज सेम है। दोनों ही एग्जाम एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम है और इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप अपने एलएलएम कोर्स को परस्यू कर सकते हैं, बट द कंडक्टिंग बॉडीज आर डिफरेंट फॉर बोथ द एग्जाम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले बात हम करते हैं एलिट की। एलिट में यानी अगर आपको एनएलयू दिल्ली से अपने 1 ईयर एलएलएम एग्जाम को परस्यू करना है तो व्हाट शुड बी द मिनिमम एलिजिबिलिटी। ये कहा जा रहा है कि आपके एलएलबी में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो, अदरवाइज यानी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं फॉर एससी एसटी एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी तो आपको 5% मार्क्स का कंसेशन दिया जाता है और आप रिलैक्सेशन दिया जाता है और आपके 45% मार्क्स होने पर भी यू आर एलिजिबल टू सिट इन दिस एग्जाम। कैंडिडेट्स जिनके जो रिजल्ट अवेटिंग है या फिर जो फाइनल ईयर एग्जाम में है अपने, वो भी इस एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट द कंडीशन इज दैट कि जब जो कट ऑफ की डेट है तब तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट के टाइम पर जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए, और अगर इन केस ड्यू टू एनी रीजन आप अपने एलएलबी के एग्जाम में कंपार्ट कर जाते हो तो आपको इस एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यू विल बी इनएलिजिबल फॉर द एग्जाम। ओके, यानी कि अगर आप एडिट के एग्जाम में आपके अच्छे स्कोर आ गए, आप पास कर गए हो, लेकिन जब आपका कॉलेज का एग्जाम का रिजल्ट आया है उसमें आप कंपार्ट हो गए, आप क्लियर नहीं कर पाए उस एग्जाम को, तो आपके एडिट में जो आपकी सीट थी उसे ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दी जाएगी। ओके, क्लियर एलिजिबिलिटी पार्ट। एलएलबी में एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो, और अगर अदर कैटेगरीज से हैं तो 45% मार्क्स। अब अगर हम क्लैट की बात करें तो क्लैट में भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। इसमें भी जो एलएलबी में है मार्क्स वो 50% होने चाहिए, और सिमिलरली अगर आप दूसरे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यू शुड एक्वायर 45% मार्क्स। और जो अपने अप्रैल और मई के एग्जाम में क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, अपीयर कर रहे हैं, वो भी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दोनों ही एग्जाम में प्लस चीज ये है कि देयर इज नो अपर एज लिमिट, यानी कि क्लैट और एलिट दोनों में ही आपकी कोई अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं की गई है कि आपकी मिनिमम एज या मैक्सिमम एज इतनी होनी चाहिए। जस्ट वन क्राइटेरिया कि आपके एलएलबी में 45% मार्क्स या फिर 50% मार्क्स जो है वो आने चाहिए। एज लिमिट के लिए कहीं भी कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आइदर इन एलिट या फिर क्लैट। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो दीज आर, यहां से डिफरेंस शुरू होता है दोनों ही एग्जाम में। दोनों एग्जाम पर्पस सेम है, लेकिन इन्हीं सब चीजों की वजह से, एग्जाम पैटर्न की वजह से, कंडक्टिंग बॉडीज की वजह से, पार्टिसिपेटिंग एजेंसीज की वजह से इनके एग्जाम जो है वो डिफरेंट है। सिर्फ एनएलयू में होता है एडमिशन इसकी वजह से नहीं, तो एग्जाम जो कंप्लीट जो एग्जाम पैटर्न है एलिट का वो क्लैट से बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। सो मॉडिफाइड सिलेबस की बात करें तो एलिट का जो एग्जाम है वो 2 सेक्शंस में कंडक्ट होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका होता है मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, दैट इज एमसीक्यू। ओके, सेक्शन ए में आपके एमसीक्यूज आते हैं, और सेक्शन बी में आपका आता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्टिव समझ रहे हो, आपको लेंथी आंसर्स लिखने होते हैं पॉइंट पॉइंट वाइज, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होते। ऑब्जेक्टिव आपका पार्ट ए होता है,
पार्ट बी सब्जेक्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। इसमें पार्ट ए में, सेक्शन ए में 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और जो टाइम लिमिट है वो 90 मिनट्स की होती है। नाउ दिस इज द रेस। 90 मिनट्स में आपको 50 एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं और जो कि सेक्शन ए में है। सेक्शन ए में जो 2 पार्ट्स हैं उसमें पार्ट 1 में आता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें से 25 क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स ईच, यानी कि 25 मार्क्स। सेकेंड इज लीगल रीजनिंग, जिसमें होते हैं 25 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच, 50 मार्क्स। टोटल हो गया आपका 50 + 25 इज इक्वल टू 75 मार्क्स। सिर्फ पार्ट ए की बात हो रही है यहाँ पर, अभी हमने सेकेंड पार्ट डिस्कस नहीं किया है। पार्ट ए जो कि एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें भी 2 सेक्शंस होते हैं फर्दर, एक इंग्लिश लैंग्वेज का, सेकेंड विल बी इंग्लिश रीजनिंग। इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन, लीगल रीजनिंग के अगेन 25 क्वेश्चन, लेकिन जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके 1 मार्क होते हैं फॉर ईच क्वेश्चन, बट लीगल रीजनिंग में 2 मार्क्स होते हैं फॉर ईच क्वेश्चन। ओके, पार्ट ए क्लियर। ना सेक्शन बी जो है, अब पॉइंट ये, सेक्शन बी हमारा क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। तो सेक्शन बी के मार्क्स आपके तभी कंसीडर किए जाएंगे अगर आपने पार्ट ए में, सेक्शन ए में 50% मार्क्स उसमें एक्वायर कर लिया है। तो अगर आपके पार्ट ए में 50% मार्क्स नहीं आएंगे तो आपका सेक्शन बी इवेल्युएट ही नहीं किया जाएगा, यानी कि उसको चेक ही नहीं किया जाएगा उस पेपर बी को, सेक्शन बी को। इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको सेक्शन ए में एटलीस्ट 50% मार्क्स जो है, जो पार्ट ए और पार्ट बी यानी लीगल रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों को मिला करके आपके 50% मार्क्स आने चाहिए। यानी कि 75 मार्क्स का एग्जाम है तो आपको 40 तो श्योर शॉट आना चाहिए। 40 से 45 के बीच में आपके मार्क्स आएंगे, जब भी आप एलिजिबल हो टू इवेल्युएट योर सेक्शन बी। ये तो मिनिमम क्राइटेरिया की बात हो रही है, मैक्सिमम तो आप जितना ज्यादा जाओगे, क्योंकि सिर्फ मिनिमम पे रहोगे तो आप एलेट की रैंकिंग में आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, है ना, क्योंकि आपको टॉप पे भी तो आना है, सिर्फ पास होने से तो नहीं चलेगा, बिकॉज देयर इज अ वेरी टफ कंपटीशन। तो टफ कंपटीशन में जो मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात हो रही है वो है 50% आने चाहिए आपके सेक्शन ए में, तभी आपका सेक्शन बी जो है वो मार्क किया जाएगा, चेक किया जाएगा। सेक्शन बी में ऑप्शंस होते हैं 10 क्वेश्चंस के, जो कि डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लॉ के होते हैं। जो भी आपने अंडर ग्रेजुएट में जो भी लॉज स्टैट्यूट्स पढ़े हैं, उन्हीं ब्रांचेस ऑफ लॉ से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 2 डिस्क्रिप्टिव आंसर्स देने होते हैं और ये दोनों डिस्क्रिप्टिव आंसर ऑलमोस्ट 35 से 40 मार्क्स ईच होता है, यानी दोनों क्वेश्चन का मिलाकर के आपको मिलते हैं 75 मार्क्स। तो ये एग्जाम पैटर्न समझ में आया। 75 मार्क्स हो गए आपके एमसीक्यू के, प्लस 75 मार्क्स हो गए जो डिस्क्रिप्टिव है, 2 आंसर आपको लिखने हैं उसके, टोटल हो गया 150 मार्क्स। क्लियर। और ये 150 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको मिलता है सिर्फ 90 मिनट्स। ये टाइम गेम पर बेस होता है। 90 मिनट में आपको 150 मार्क्स के आंसर्स जो है वो करने होते हैं। जो फाइनल रैंक लिस्ट है वो सेक्शन ए और सेक्शन बी को ऐड करके इवेल्युएट किया जाएगा। फाइनल मार्क्स जो आपके टोटल मार्क्स जो है वो आउट ऑफ 150 ही काउंट कैलकुलेट होंगे। लेकिन एक कंडीशन में सिर्फ ये है कि आपके सेक्शन ए में जो कि 75 मार्क्स का है, इसमें आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, जब भी आपका ये पार्ट बी जो है वो काउंट होगा। अगर आपके पार्ट ए में आउट ऑफ 75 आप 40 या 45 स्कोर नहीं करते हो तो आपकी एलिजिबिलिटी वहीं कैंसिल कर दी जाती है। फर्दर आपके सेक्शन बी को, भले ही आपने सेक्शन बी में बहुत अच्छा जो है आपका आपने अटेम्प्ट किया हो, जिसमें से आपके चांसेस है कि बहुत आप हाई स्कोर कर सको, लेकिन वो इवेल्युएट ही नहीं होगा अगर आपने सेक्शन ए में 50% मार्क्स सिक्योर अपने नहीं किए हैं। तो यही चीजें हैं जो एलेट एग्जाम को क्लैट के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ बना देती है, क्योंकि इसकी जो टारगेट क्राइटेरिया है वो बहुत ही टफ और बहुत ही हार्ड है। नाउ कमिंग टू द एग्जाम पैटर्न ऑफ क्लैट। क्लैट का एग्जाम पैटर्न जो है वो एलेट से काफी डिफरेंट होता है। इसमें 120 मिनट का ड्यूरेशन होता है और उसमें सिर्फ एक ही सेक्शन होते हैं और 120 टोटल क्वेश्चन होते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं पूरे के पूरे। टोटल 120 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और जो टाइम लिमिट है वो 120 मिनट का होता है, यानी 120 मिनट में आपको 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। In this section for CLAT PG, primary legal materials such as important
court decisions in various fields of law, statute or regulations, और each passage will be followed by a series of questions. क्लैट का एग्जाम पैटर्न ऐसा होता है कि आपको एक एक्सट्रैक्ट मटेरियल दिया जाता है, किसी भी लीगल मटेरियल, किसी भी डिसीजन के कोर्ट के जजमेंट का या किसी भी फील्ड ऑफ लॉ से एक्सट्रैक्शन करके एक पैसेज दिया जाता है, और उसी पैसेज के बेसिस पर यू विल आस्क अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस. तो यही क्लैट पीजी का एग्जाम पैटर्न होता है, इसमें पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. लेंदी पैसेजेस होते हैं, किसी जजमेंट का एक पार्ट उठा करके दे दिया जाता है क्वेश्चन में, या किसी जस्टिस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल में से कोई एक पोर्शन उठा करके दे दिया जाता है, पर उस पैसेज के बेसिस पर आपको सीरीज ऑफ क्वेश्चंस जो है 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन डिपेंड होता है, वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो इट इज वेरी टफ कि आप विद इन दिस 120 मिनट्स उस लेंदी पैसेजेस को रीड करो, उन्हें समझो, उसके बाद आप उसके क्वेश्चंस को आंसर करो. सो अपने लेवल पे क्लैट भी एक वन ऑफ द टॉप मोस्ट टफ एग्जाम्स में से एक माना जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स दिस नेचर. ये पैसेज नेचर की वजह से इस एग्जाम को टफ माना जाता है. नाउ कमिंग टू द मार्किंग सिस्टम. तो सेक्शन ए, एलेट के एग्जाम में जो हमने देखा कि दो पार्ट होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी. सेक्शन ए जो कि एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होता है, उसमें आपके नेगेटिव मार्किंग भी होते हैं, यानी कि जो 0.25 मार्क्स जो है वन रॉन्ग आंसर के लिए डिडक्ट किया जाएगा, यानी कि अगर आपके 4 आंसर रॉन्ग होते हैं तो आपके 1 मार्क्स टोटल में से डिडक्ट कर दिए जाएंगे. ठीक है. और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये 1 मार्क्स ईच कैरी करता है, और जिसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है फॉर रॉन्ग आंसर. तो इन्हीं सब वजह से, रीजन से ये इस एग्जाम में जो गेस वर्क है वो आप नहीं कर सकते हो. आपको 100% श्योर होना चाहिए अपने आंसर को लेकर के, वरना नेगेटिव मार्किंग की वजह से अच्छे स्टूडेंट्स जो है वो उनकी तैयारी अच्छी होने के बावजूद नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो जाती है और वो अच्छे रैंक स्कोर नहीं कर पाते हैं. तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि दोनों ही एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है. अब हम बात करते हैं कि क्लैट पीजी या फिर एलेट पीजी का जब आप एग्जाम देते हो तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सिर्फ एनएलयू में ही एडमिशन मिलेगा. यस, देयर इज अपॉर्चुनिटीज कि आपको जो दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें भी एडमिशन मिल सकता है. ठीक है. तो देयर आर सम इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो कि एलेट के एग्जाम स्कोर के बेसिस पर एडमिशन लेते हैं. दीज आर Faculty of Law, SRM University, Sonipat, Haryana. Then International School of Management, Excellence Law College, Bangalore, Karnataka. Xavier Law College, that is Xavier University, Bhubaneswar, Odisha. School of Law, North Cap University, Gurugram, Haryana. और आंसर यूनिवर्सिटी जो कि गुरुगांव हरियाणा में है. ये सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है वो एलेट पीजी के जो एग्जाम के स्कोर है उनके बेसिस पर एडमिशन लेती है फॉर देयर एलएलएम एग्जाम. सेम फॉर द क्लैट पीजी. ऐसा नहीं है कि क्लैट पीजी के एग्जाम्स के थ्रू आप सिर्फ एनएलयू में एडमिशन ले सकते हो. देयर आर अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो क्लैट पीजी के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन लेती है. नंबर 1 इज एमिटी यूनिवर्सिटी, दैट इज इन नोएडा, उत्तर प्रदेश. सोभित यूनिवर्सिटी, आईएसबीआर लॉ कॉलेज देहरादून, इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, लॉयड लॉ कॉलेज, Alliance School of Law, Xavier and Vivekanand Institute of Professional Studies. ये सभी यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है वो क्लैट पीजी के एग्जाम स्कोर के बेसिस पर एलएलएम में एडमिशन लेती है. नाउ कमिंग टू द सिलेबस पार्ट. अब दोनों ही एग्जाम एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम के हैं, तो आप ऐसा मानकर चलिए कि दोनों का सिलेबस जो है वो मोर और लेस सेम है, क्योंकि ये एलएलबी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आपने जो भी लॉज ऑफ स्टैट्यूट पढ़े हैं उनके बेसिस पर ही ये जो एग्जाम है वो कंडक्ट होता है. सो फॉर क्लैट की अगर हम बात करें तो क्लैट के वेबसाइट पर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है इन सब्जेक्ट्स को कि कॉन्स्टिट्यूशन को उसमें सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है. उसके अलावा फॉर क्लैट यू हैव टू स्टडी जुडिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, फैमिली लॉ, criminal law, property law, company law, public international law, tax law, environment law, labor and industry law. So this is the basic syllabus. Same जो भी आपने LLB में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में जिन लॉज को पढ़ा है ये उन्हीं सब्जेक्ट्स को कवर करता है. एलेट में ये प्रॉब्लम है कि एलेट में स्पेसिफिकली कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया है एलेट के वेबसाइट पर कि स्पेशल इन्हीं सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे.
दिस इज कम्प्रिहेंसिव सिर्फ ये लिखा गया है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आपने जो भी लॉज पढ़े हैं उनके बेसिस पर ही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। ओके, बट जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके पैटर्न को एनालाइज करके ये कंक्लूजन निकाला गया है कि इन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा करके मोस्टली, नॉट कंक्लूसिव, मोस्टली इन टॉपिक्स पर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, jurisprudence, law of tort and international law. It doesn't mean कि एडिट के एग्जाम में सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। ये मैं बता रही हूँ कि जो भी एलिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रहे हैं, PYQs, इनके बेसिस पर ऐसा एनालाइज किया गया है कि इनमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि ये सब इंपॉर्टेंट लॉज हैं। अदरवाइज सिलेबस जो है वो कंप्लीट सिलेबस है जो आपने अंडर ग्रेजुएट में पढ़ा है। इसमें कंपनी लॉ भी आता है, इसमें प्रॉपर्टी लॉ भी आता है, इसमें लॉ ऑफ टॉर्ट आता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आता है। ईच एंड एवरी लॉ जो भी आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में पढ़ा है, यू विल हैव टू कवर एवरी लॉ फॉर योर एलिट एग्जाम। ना कुछ बेसिक चीजों पर बात करें अगर दोनों ही एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो सीट जो है एलिट एग्जाम में वो सिर्फ 81 होती है, क्योंकि ऑब्वियसली एक ही यूनिवर्सिटी है तो सीट सिर्फ 81 होती है। बट हम क्लैट की बात करें तो इसमें तो मोर देन 20 यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो इसमें जो टोटल सीट है वो 800 होती है। और इसमें अगर आप मान लो जनरल कैटेगरी से हो पीजी एलिट के लिए, तो आपके पास सिर्फ 30 से 32 सीट्स रहती है फॉर द जनरल कैटेगरीज। बाकी इसमें डिवाइड किया गया है SC ST PWD फॉरेन नेशनल, इन सब के लिए। जनरल कैटेगरीज के लिए सिर्फ 30 से 32 सीट्स बचती है। क्लैट पीजी में भी सेम चीज है, 800 सीट इन टोटल है। इसके अलावा इसमें डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, NLU टू NLU, कि वो किस अकॉर्डिंग जो है सीट कंडक्ट कर रहे हैं। सीट में जो इनका ये है डिवाइड इन्होंने किस तरह से किया है, SC ST के लिए कितने रिजर्वेशन है, ये सब कॉलेज टू कॉलेज जो है वो डिपेंड करता है। दोनों ही पेपर ऑफलाइन बेस्ड होते हैं। ये पेपर पेन के थ्रू दोनों ही एग्जाम होता है, क्योंकि एलिट का एग्जाम भी डिस्क्रिप्टिव है, तो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स तो इज नॉट पॉसिबल टू राइट ऑन कंप्यूटर CBT मोड, इसलिए ये पेन पेपर बेस्ड होता है। सेकेंडली क्लैट पीजी का एग्जाम भी पेन पेपर बेस्ड ही होता है, बिकॉज लंबे लंबे पैसेजेस होते हैं, उनको ऑनलाइन इस तरह से रीड करना कंप्यूटर पे, उसके बाद आंसर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्लैट और एलिट दोनों का एग्जाम ऑफलाइन यानी पेन पेपर बेस्ड एग्जाम होता है। नाउ क्लैट का एग्जाम होता है टोटल 120 मिनट्स का, यानी कि टोटल आपको 2 घंटे मिल रहे हैं, 2 आवर टू अटेम्प्ट योर पेपर। ऑन द अदर हैंड एलिट की एग्जाम होता है 90 मिनट्स का, यानी 1.5 मिनट आवर आपको मिलते हैं टू कंप्लीट योर पेपर। जो क्लैट एग्जाम है वो टोटल 120 मार्क्स का होता है और एलिट होता है आपका टोटल 150 मार्क्स का। यही दो मेजर फैक्टर हैं जिसकी वजह से इस एग्जाम को टफ माना गया है। और थर्ड क्राइटेरिया ये है कि दोनों में जो पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स है वो बहुत ज्यादा होते हैं और जो एक्सेप्टिंग रेट है दैट इज वेरी लो। इस वजह से जितने ज्यादा स्टूडेंट्स पास करते हैं, जो कट ऑफ है बहुत ज्यादा हाई चली जाती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। आप देख रहे हो 90 मिनट्स में आपको 150 मार्क के क्वेश्चन लिखने, इसमें आपको MCQ भी करना है और आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स भी लिखने हैं। और इधर पे जब हम क्लैट की बात करते हैं तो 120 मिनट में आपको लंबे लंबे पैसेजेस रीड करने हैं, समझने हैं, उसके बाद उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आंसर करना है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पैसेज होता है, पैसेज बहुत सारे होते हैं। तो आप सोच लो एक पैसेज को रीड करने में आप कितना टाइम लगाओगे, किस तरह से आप इस एग्जाम को आगे कंडक्ट करोगे। तो ये हो गया हमारा बेसिक। तो अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो क्लैट नो डाउट इट इज डिफिकल्ट और एलिट ये थोड़ा सा मोर डिफिकल्ट अगर हम कहें कंपेयर्ड टू क्लैट, तो ये गलत नहीं होगा। दोनों ही एग्जाम अपने अपने लेवल पर डिफिकल्ट ही है। जैसे कि आपने अभी तक डिस्कशन के थ्रू ये आप समझ ही गए होंगे दोनों के एग्जाम का पैटर्न कैसा है। ये टाइम बाउंड पैटर्न होता है, पैसेज बेस्ड है, इसमें टाइम लिमिट है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो ये सब चीजें मिला करके एग्जाम को डिफिकल्ट बना देती है। बट एलिट एग्जाम अ बिट मोर डिफिकल्ट देन क्लैट, क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर भी होते हैं, आपके पास टाइम भी कम होता है और इसमें 150 मार्क्स जो है टोटल मार्क्स वो 150 मार्क्स होते हैं। सो नाउ प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, स्ट्रैटेजी की बात करें, तो बेनिफिट ये है कि दोनों का सिलेबस सेम है। बट एलिट में आपको दो एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी पड़ती हैं। एक तो है लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। सेकेंड डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपको लेंदी लेंदी आंसर्स लिखना आना चाहिए।
आंसर्स को किस तरह से डेकोरेट करके लिखते हैं, क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होती है, उसमें केस लॉस किस तरह से आप उनको एनालाइज करके लिखोगे, केस लॉ की समरी बना के लिखना पड़ता है। तो ये सब चीजें एक्स्ट्रा मेहनत आपको एलेट एग्जाम के लिए करनी पड़ती है। क्लैट के एग्जाम के लिए भी आपको केस लॉस पढ़ना पड़ता है, डिस्क्रिप्टिव केस लॉस पढ़ने होते हैं, लेकिन आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना नहीं होता। बस यही बेनिफिट है आपको क्लैट के एग्जाम में कि आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ोगे, क्योंकि क्लैट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो उसी डिस्क्रिप्शन के बेस पर ही पूछे जाते हैं एमसीक्यू। तो दैट इज अ बिट डिफिकल्ट कि अगर आपने केस लॉ को डिटेल में नहीं पढ़ा है, डिटेल में नहीं समझा है, तो आप उन एमसीक्यूज को आंसर नहीं कर पाओगे। तो पढ़ना तो आपको दोनों में ही केस लॉ को अच्छी तरीके से, बट डिफरेंस ये है कि आपको एडेट के लिए उन केस लॉ को अच्छी तरह से लिखना भी आना चाहिए कि किस तरह से आप केस लॉ केस स्टडीज को लिखोगे, डिस्क्रिप्टिव आंसर का पैटर्न कैसे होना चाहिए। क्लैट में आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, बट इन एलेट आपकी राइटिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको विद इन द टाइम उन 2 डिस्क्रिप्टिव आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। तो अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी नहीं होगी तो आप एलेट में अच्छे रैंक को स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो दिस वेर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू एग्जाम्स। आप अपनी प्रिपरेशन आई विल सजेस्ट कि दोनों ही एग्जाम के लिए करो, दोनों ही एग्जाम में बैठो, सो दैट अगर आप क्लियर नहीं भी करते हो एग्जाम को तो ट्रस्ट मी यू विल गेट अ वेरी 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 गुड एक्सपीरियंस। आप एग्जाम में बैठोगे उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भले ही आपकी रैंकिंग अच्छी नहीं आ रही हो, आप एनएलयू में एडमिशन नहीं पा रहे हो उस एग्जाम की वजह से, बट जो आपकी नॉलेज है ना, वो उस एग्जाम में बैठने से, उस एग्जाम को अटेम्प्ट करने से भी जो आपकी नॉलेज है ओवरऑल वो 100% इंप्रूव हो जाती है। फर्दर अगर आप क्लैट पीजी या फिर दूसरे किसी भी एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और यू आर स्टक इन समवेयर and you need a assistance, you need a help, you need a guidance, you need a mentor, then Unacademy is there to help you in every possible way. Unacademy पे अचीवर्स बैच स्टार्ट हुआ है फ्रॉम 6 जुलाई, जिसमें आपको मिलते हैं 3 टॉप एजुकेटर्स जो कैटेगरी वाइज आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करवाएंगे। मैं प्रियंका सिंह आपको पढ़ाऊंगी बिजनेस लॉ। 6 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो गई है, टाइम अभी बहुत कम है, दिसंबर में ही आपके दोनों ही एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं, चाहे आप क्लैट की बात करो या एलेट की बात करो, दोनों ही एग्जाम 1-2 दिन के डिफरेंस पर ही कंडक्ट होते हैं। दोनों का एग्जाम जो है वो सेम टाइम पर होता है। अभी से टाइम इज रनिंग आउट, ओनली 20 वीक्स आर लेफ्ट। तो आपको अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अच्छे से शुरू करनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस। अगर आप अपनी प्रिपरेशन करते हो तो आई एम श्योर आप विद इन टाइम अपना सिलेबस, अपना रिवीजन जो है वो 100% कंप्लीट कर पाओगे। इसी प्रिपरेशन में अनअकैडमी आपकी हेल्प करती है विद दिस अचीवर्स बैच। तो डोंट मिस द टाइम, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। टाइम रहते आप इस अचीवर्स बैच को ज्वाइन करें और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करें। अगर आप फ्री क्लासेस बिजनेस लॉ की मेरी देखना चाहते हैं तो वीक में 3 डेज, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे मॉर्निंग 9:30 पे मेरी फ्री क्लासेस होती है। आप फ्री क्लासेस को भी एक्सेस कर सकते हैं ऑन अनअकैडमी। इसमें आपको मिलते हैं बेस्ट एजुकेटर्स, डेली लाइव क्लासेस होती हैं और साथ ही लाइव टेस्ट है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है एंड आपको हर क्लास का पीडीएफ भी अवेलेबल होता है। यानी क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको पीडीएफ लेक्चर जो है सबका मिल जाएगा और अपनी आप प्रिपरेशन, अपना रिवीजन उन नोट्स के थ्रू कर सकते हैं। अनअकैडमी पे स्टूडेंट्स के लिए टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट मॉक टेस्ट आपका सैटरडे होने वाला है, उसके बाद संडे, देन अगेन ऑन 30 जुलाई संडे मॉक टेस्ट कंडक्ट होगा फ्रॉम अनअकैडमी। एक मंथ में आपको 4 मॉक टेस्ट मिलते हैं अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करने के लिए। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, डोंट वेस्ट योर टाइम। आज ही आप अनअकैडमी पे अचीवर्स बैच को ज्वाइन करें और अपनी क्लैट पीजी की प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपके क्लैट और एलिट एग्जाम के जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी यू हैव एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चन, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। So thank you, bye bye, best of luck.